छलावा। छल क्या है ये छल? क्या होता है छलावा? दोस्तों, आपने कभी तो सुना होगा छलावे के बारे में, और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा छलावा क्या होता है। दोस्तों, छलावा शैतानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेत कहा जाता है। इसका कारण है कि यदि आपका पाला किसी भूत प्रेत से हो तो वह आपको परेशान कर सकता है, पर अगर आपका पाला किसी छलावे से हुआ तो जान बचाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, छलावा को शैतानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि छलावे में रूप बदलने की शक्ति होती है। वह किसी का भी रूप ले सकता है अपने शिकार के लिए, और जब कोई छलावे की चपेट में आ जाता है तो छलावा उसे मार के उसका रूप ले लेता है अपने अगले शिकार के लिए। यकीन नहीं आता ना? यकीन तो उन तीन दोस्तों को भी नहीं हुआ था, पर जब उनका सामना हुआ और फिर जो हुआ वह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुने। आपका स्वागत है डर के एहसास आपके चैनल में। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी उन तीन दोस्तों की है जो बारिश में हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। या नीरव, अजय, बारिश का मौसम है, चलो ना हिल पॉइंट चलते हैं, रोहित ने कहा। नीरव, अजय और रोहित की दोस्ती को करीब 8 साल हो गए थे, और दोस्ती इतनी गहरी थी कि तीनों कहीं पे भी जाते साथ में ही जाते। बारिश का मौसम था तो तीनों ने हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बनाया, पर यह प्लान उनके लिए एक खौफनाक ट्रिप होने वाला था। तीनों रोहित की गाड़ी लेकर निकल गए एक एंजॉय वाले सफ़र पर। हिल स्टेशन पर सुबह का वक्त काफ़ी नज़ारा देखने लायक होता है, इसलिए वो तीनों देर रात करीब 11 बजे निकल गए। उनके घर से हिल स्टेशन पहुंचने का रास्ता करीब 4 घंटे का था। तीनों अपनी मस्ती में थे। इतने में उनको एक शॉर्टकट रास्ता नज़र आया जो उनको सफ़र को कम कर सकता था, और वह उस रास्ते जाने का सोच रहे थे। तभी रोहित की नज़र रास्ते के किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी जो एएसआई द्वारा वहां लगाया गया था, जिस पर लिखा हुआ था, यह रास्ता भूतहा है और सूर्य अस्त और सूर्य उदय के लिए जाना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा अपने जीवन के लिए। जिसे पढ़कर रोहित और नीरव ने उस रास्ते से जाने को मना कर दिया, पर अजय ने कहा, चलो चलते हैं इस रास्ते से, देखते हैं भूत को, और हंसने लगा। और उसकी बात सुन रोहित ने भी कहा, चलो चलते हैं, कौन सा हमें गाड़ी रोकनी है, हम तो गाड़ी चला के उस तरफ हाईवे आएंगे। और तीनों उस रास्ते निकल गए उस चेतावनी को नज़रअंदाज करके। कुछ दूर कटने पर बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से वो गाड़ी को धीरे चलाने लगे। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता ही गुजरा होगा, तभी अचानक उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी होने लगी और गाड़ी बंद हो गई। इससे वे तीनों डर गए। सुनसान रास्ता, ऊपर से बारिश, और ऐसे में गाड़ी के बंद होने से तीनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे और डर के तीनों डरने लगे। तीनों को रास्ते के शुरुआती में लगा हुआ बोर्ड याद आने लगा। आगे क्या होगा जानते हैं। अब तीनों में से किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी गाड़ी से उतर के देखने की कि गाड़ी में क्या हुआ है। कुछ देर बाद रोहित ने हिम्मत की और वह गाड़ी का बोनट खोल के देख रहा था, और कुछ समझ ना आने पर वह वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और सेल्फ मारने लगा। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तीनों फिर निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचने पर अजय ने पीछे नीरव को आवाज लगाई, पर नीरव ने कुछ जवाब न देने पर रोहित ने शीशे में देखा तो नीरव नजर नहीं आया। रोहित ने गाड़ी रोक दी और रोहित और अजय ने नीरव को गाड़ी में ढूंढा, पर नीरव के ना मिलने पर दोनों डर गए। कहीं नहीं तो नहीं रह गया जहां गाड़ी खराब हुई थी? अजय ने रोहित से पूछा। हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है, रोहित ने कहा, और गाड़ी वापस घुमाया और नीरव को लेने पहुंचे। पर जहां गाड़ी खराब हुआ था वहां पहुंचने पर उनको नीरव ना मिलने पर वो दोनों ज़्यादा डर गए और नीरव को खोजना शुरू किया।
बहुत खोजने पर उनको एक ढाबा नजर आया और दोनों ने वहां जाकर पूछने की कोशिश करी, पर उनको ढाबे पर कोई भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था और ना ही नीरव का फोन लग रहा था। कुछ देर बाद अजय को वह चेतावनी वाला बोर्ड याद आया और वह समझ गया ये सब छलावा है। उसने रोहित को बोला, चल यहाँ से निकल, और वे दोनों गाड़ी के पास आए। तभी वहाँ उनको एक आदमी मिला जिसने उनको बताया यह रात का छलावा होता है। उस आदमी की बात सुनकर अजय ने उसको बताया, हम दोनों नीरव नाम के अपने दोस्त को खोज रहे हैं। पर वह आदमी ने उनको अपने साथ आने को कहा और छलावे से खुद की जान बचाने को कहा। तो कौन था वह आदमी? क्या वह छलावा था? क्या सच में वह इन दोनों की मदद करना चाहता था? जानने के लिए कहानी में बने रहे और डर के एहसास चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब उस अनजान आदमी ने रोहित और अजय को अपने साथ आने को और छलावा से अपनी जान बचाने को कहा, तब रोहित को कुछ गड़बड़ लगा और रोहित ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वह अनजान आदमी वहां से चला गया। तब रोहित ने अजय से कहा, ये आदमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा होगा? मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। इतना कहते ही अजय की नज़र नीरव पर पड़ी और दोनों नीरव के पास गए और नीरव से कहने लगे, कहाँ गया था तू? चल यहाँ से। इतने में नीरव ने कहा, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, चलो मेरे साथ। रोहित को कुछ अजीब लगा और रोहित ने अजय से कहा, ये छलावा है, अजय भाग यहाँ से। दोनों वहां से भागने लगे। इतने में नीरव दोनों के सामने आ गया और जैसे ही नीरव ने हाथ में बड़ा छुरा लेकर अजय पर हमला करने की कोशिश करी, तभी अजय की आंख खुली। उसने देखा वह एक सपना था। कुछ देर वह यकीन नहीं कर पाया, फिर नीरव और रोहित को जिंदा देखकर खुशी से गले लगा लिया। और कुछ ही देर चलने में उन तीनों उसी जगह पर पहुंचे जहां अजय ने सपने में देखा। शॉर्टकट वाले रास्ते के कोने पर वही चेतावनी का बोर्ड लगा था जहां लिखा था, ये रास्ता बुद्धा है, और उन तीनों ने वह रास्ता बदल लिया। तो दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी ऊपर वाला भी रास्ता बता देता है। उन तीनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी किसी चेतावनी को नज़रअंदाज मत करिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। तो मिलते हैं अगली कहानी में।